हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी समझाते हैं। हम चाहते हैं ये भी न्यूज आप उन विभूतियों से हर सप्ताह। मुंबई के वार्ड 179 में अब लोगों को एक नई, शिक्षित और सक्रिय महिला नेता के रूप में शाहीन सिद्दीकी से उम्मीदें हैं, जो सेवा, समर्पण और विकास की राह पर कदम बढ़ा चुकी है माना जा रहा है। बीजेपी के टिकट पर उतरकर वे हिंदू मुस्लिम सद्भावना की बहार बिखेरेंगी, कांग्रेस के गढ़ को कमल से महकाएंगी। वार्ड 179 से युवा नेत्री शाहीन सिद्दीकी पहली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। भाई पत्रकार, पिता पत्रकार, एक भाई ठेकेदार और खुद पढ़ी लिखी शिक्षित युवा, तुर्क मिजाज भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद फिजाओं में अलग तरह की सद्भावना की बहार बहाने को तैयार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेगी युवा नेत्री की पहल। अगर चुनाव जीती हैं तो नया इतिहास रचने का माद्दा रखती हैं। गुलमोहर सिद्दीकी की बहन। गुलमोहर सिद्दीकी अपने आप में अलग वजूद रखते हैं। 15 साल से पार्टी में हैं। उनकी बहन युवा नेत्री शाहीन सिद्दीकी घर घर जाकर लोगों से अभी से संपर्क शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देखा जाए तो मुस्लिम कैंडिडेट को इस सीट पर उतरने का फैसला कर सकती है, लेकिन जब तक टिकट नहीं मिलता तब तक कहना कुछ भी मुश्किल है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का परचम बुलंद रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गढ़ को उन्हीं के खेल से मात देने की तैयारी में है। मिलनसार शाहीन सिद्दीकी काफी सरल स्वभाव है उनका। अगर जीती तो नया इतिहास रचेंगी। मिलनसार स्वभाव वाली ये युवा तुर्क बीजेपी की नई उम्मीद और आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुस्लिम राजनीतिक चेहरा। धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक सोच से प्रेरित उनका ये कदम जनता में नई उम्मीद जगा रहा है। वार्ड के नागरिकों का कहना है कि शाहीन सिद्दीकी का मिलनसार स्वभाव और जमीनी जुड़ाव उन्हें जनता का पसंदीदा चेहरा बना रहा है। शाहीन सिद्दीकी के परिवार का राजनीति से जुड़ाव लंबे समय से है। उनके भाई गुल मुन्नवर सिद्दीकी पिछले 14 सालों से बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं और आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन के सहयोग से वार्ड की जनता की अनेक समस्याओं का समाधान करवा चुके हैं। अब यही परंपरा बहन शाहीन आगे बढ़ा रही हैं। आपल्या विभागातील काही आमदार सन्माननीय तमिल सेल्वन जी शाहीन दीदी आणि लक्ष्मी दीदी यांच्या प्रयत्नाने आपल्याला आमच्या मंडळासाठी खूप मोठी मदत झाली। पहिली गोष्ट त्यांनी मंडपात आम्हाला काम करून दिलं आणि आता कॅमेरा त्यांनी माहिती कॅमेरा पण काम करून दिले। तर आम्ही आमच्या संघर्ष मित्र मंडळातर्फे आम्ही त्याचे खूप खूप आभार मानतो आणि आम्ही पण त्यांना सगळ्यात परिचय सहकार्य करणार। आइए, इनका स्वागत है। और ये वाशनालय का काम आज 35 साल से पुराना, लेकिन किसी ने कुछ करके नहीं दिया और आज हमारे शाहीन सिद्दीकी ने जो काम नहीं हुआ वो काम उन्होंने करके दिखाया। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव का शंखनाद हुआ, तारीखों का ऐलान हुआ और उन ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से अपने अपने प्रत्याशियों को कसौटी पर खरा उतर रहे हैं, कैसे खरा उतारने की कोशिश कर रही हैं, पहले साक्षात्कार कर रही हैं, फिर उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर रही हैं कि किस तरह से हमारा प्रत्याशी चुनावी समर में जाएगा और वहाँ परचम बुलंद करेगा। तमाम चीज़ें हैं और होनी भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, प्रत्याशी जीत के लिए उतारे जाते हैं। अच्छे प्रत्याशी उतरते हैं तो जनता उनको मतदान करती है, जनता जीतती है। बात करेंगे वार्ड 179 की। शाहीन सिद्दीकी एक महिला युवा नेत्री जो बहुत शिक्षित है, समाज में उनकी अपनी अलग पहचान है। पिता अगर पत्रकार हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनके भाई 15 सालों से जुड़े हुए हैं। उन सबसे प्रेरणा लेकर शाहीन सिद्दीकी ने चुनावी समर में उतरने का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा को अपनाकर एक मुस्लिम महिला जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी करती है तो कहीं न कहीं ये माहौल में सद्भावना पैदा होती है कि किस तरह से महिला भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर कांग्रेस के उस गढ़ को चुनौती देने जा रही है जो कांग्रेस अपना अवैध किला मानता है। उस किले में घुसकर शाहीन सिद्दीकी किस तरह से जंग करेंगी, किस तरह से उन्होंने पार्टी की दावेदारी की
किस तरह से उन्होंने समाज में राजनीति में आने का मन बनाया, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। क्योंकि शाहीन सिद्दीकी जिन्होंने अपने भाई और पिता से सीख ली कि समाज में रहना है तो आपसी भाईचारे के साथ रहना है, मूल मंत्र है उनके पास। हम सीधे उनके से बात करेंगे। शाहीन जी, सबसे पहले सवाल उठता है, 179 की जनता जब चुनाव आता है तो सबसे पहले उन चेहरों को देखते हैं कि कौन हमारे बीच आया है, कौन कैसा है, उनकी शिक्षा क्या है, क्या उनका बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले अपनी शिक्षा के बारे में हम लोगों को बताइए। मेरा नाम शाहीन सिद्दीकी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीएससी करी हूँ और सोशल वर्क करते आई हूँ। जब भी कॉलेज में थी तब से एनसीसी कैंप हुआ, एनएसएस कैंप हुआ, वो सब में पार्टिसिपेट की हूँ और सोशल वर्क अभी तक चल रहा है। सामाजिक सेवा में काम कर सेवा में काम चल रहा है मेरा। आपके भाई, एक भाई पत्रकार हैं, एक भाई भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, एक भाई और पिताजी आपके खुद पत्रकार हैं। कैसा लगता है इनके साथ, इनको देख के कि एक भारतीय जनता पार्टी में भाई काम कर रहा है, एक पत्रकार है। आपकी बैकग्राउंड तो मजबूत है, किस तरह से आप अपने आप को अनुभूति महसूस करती हैं, क्या कहेंगी इस चीज को लेके? मेरे अब्बू जो हैं वो पत्रकार हैं, उनसे हमको कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा। पहले 2 बार अब्बू मेरे विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अभी हमारे भाई 14 साल से बीजेपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वार्ड 179 में। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैं कार्य करने का मन बनाई हूँ बीजेपी में। सही, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि आपके भाई 14 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं। जी। मुस्लिम समाज में बीजेपी पार्टी को अच्छा नहीं माना जाता जी। और ऐसे में जब भाई बीजेपी में काम कर रहा है तो आपको पहले व्याकुलता हुई होगी कि क्यों ये बीजेपी में काम कर रहा है। तो कैसा लगता था जब बीजेपी में काम करता था? पहले तो नहीं समझ में आया था कुछ दिन तक, लेकिन जब धीरे धीरे भाई का इतना कॉन्फिडेंस, लोगों से जुड़ना और मतलब जो भी मतलब उनका दिल से उन्होंने मतलब बीजेपी पार्टी से जुड़े, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मुझे ऐसा लगा कि भाई के साथ मैं भी जुड़ जाऊं। यानी कि आपको लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है और आपको भी भारतीय जनता पार्टी में उतर जाना चाहिए, मुझे उनका सपोर्ट मिल जाएगा और आमदार साहब हमारे इतने अच्छे हैं। बीजेपी में भाई को देखते हुए आपके भी कार्य करने की इच्छा हुई जी। किस तरह की पार्टी लगती है बीजेपी आपको, जो आपने बीजेपी में जुड़ने का मन बनाया? बीजेपी मतलब लोगों का विकास करती है और बीजेपी हर जगह मतलब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है कि बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है या मुस्लिम के लिए नहीं कार्य करती है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हर जाति धर्म के लोगों के लिए काम करती है, इसीलिए बीजेपी से जुड़ने का मेरा मन हुआ। कैसे बीजेपी हर जाति धर्म के लिए काम करती है, आप कैसे कह सकती हैं? आपने चूंकि भाई बीजेपी में काम कर रहा है तो आपके दिल में आया हो कि कोई कांग्रेस से जुड़ना चाहिए, राष्ट्रवादी से जुड़ना चाहिए, शिवसेना से, बीजेपी से ही आप क्यों जुड़े? क्योंकि भाई जो कार्य कर रहे थे, हमारे आमदार साहब हमारे हैं, वो ना दिल से लोगों की हर जाति धर्म के लोगों का कार्य को मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे थे और मतलब किसी को अगर कुछ जरूरत है, आमदार साहब कभी मना नहीं किए हैं। तो इसलिए मुझे मतलब ऐसा लगा और हमें कभी कोई तकलीफें नहीं आई। हमारे भाई 14 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि बीजेपी से जुड़ गए तो तकलीफ हुई या कुछ प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमें। इसलिए बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन की है। अब आपने बीएमसी का चुनाव आया और बीएमसी के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी भी ठोकी। कैसा लगता है, क्या आपको लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? बीजेपी हमें टिकट देगी, हमें विश्वास है। हमारे कार्य को देखते हुए हमारे भाई साहब गुलमनोहर सिद्दीकी वार्ड 170 का काम दिल और जान से बहुत लोगों का समस्याओं का समाधान निकाले, उनकी तकलीफें दूर की। इसलिए हमें उम्मीद है कि बीजेपी हमें टिकट देगी। मैं एक शिक्षित और एजुकेटेड हूँ
और मुस्लिम हूँ, चाहती हूँ कि अगर मुझे टिकट मिल गया तो मैं जीत के दिखाऊंगी। आप क्या वार्ड में जा रहे हैं? जी, वार्ड में जाती हैं तो किस किस तरह की समस्याएं हैं? वार्ड में गटर का सबसे बड़ा समस्या है और वार्ड 179 में ऑलमोस्ट गटर भरे हुए हैं। बाथरूम्स के पास मतलब आउटसाइड में और इनसाइड दोनों में पूरे कचरे, मतलब अनलिमिटेड कचरों का ढेर लगा हुआ है। और कई जगह तो मैंने ये देखा गटर ओपन से लोगों को चलने में तकलीफें हो रही हैं और कुछ लोगों का उसमें पैर भी चला जा रहा है। तो मतलब ये सब बहुत बड़ी बात है, लोग को इतना तकलीफ फेस करना पड़ रहा है वार्ड 179 में। तो मुझे ये सब के लिए भी मुझे मतलब ये है कि आगे मैं उन लोग के लिए मैं काम करूं और एक एक जगह एक एक गली खुद जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान निकालूं। वार्ड में जा रहे हैं, किसी तरह की जब समस्याएं देखती हैं तो लोग कहते होंगे कि मैडम साइन ये समस्या है, ये समस्या है, तो किस तरह उन समस्याओं से निपटते हैं? देखिए, जब वो समस्या बताते हैं तो उसको मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, ये मतलब देखने में भी मुझे खुद खराब लगता है। वो पहली बात वो चीज देखकर कि यहाँ किसी का ध्यान नहीं है क्या, इतनी गंदगी या गटर खुले हुए हैं। तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। जो भी तकलीफ है या गटर खुले उसमें ढक्कन है उसको लगवाना, ये सब मैं खुद जाके खड़े होके करवाते हैं। जी, मतलब वार्ड में अभी से काम आपने शुरू कर दिया। अगर वार्ड में काम शुरू कर दिया तो हम देखते हैं कि बच्चों की बहुत समस्या आती है। बच्चों को खेलने का मैदान नहीं, आपके वार्ड में खेलने के मैदान बच्चों के लिए है? मैदान तो नहीं है खेलने का, बच्चों को इसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तकलीफें काफी हैं, इस वजह से बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे हैं, वही घर में उतने दूर में ही सीमित रह गए। तो मैं चाहती हूँ आगे अगर मैं जीत जाती हूँ या मुझे उस वहां तक पहुंच सकती हूँ तो लोगों का मतलब कोशिश करूंगी कि बच्चों के लिए पहले गार्डन बनवाना जिसमें बच्चे खेल कूद सके, घर से बाहर निकले। कुछ बच्चे, यही रीजन है कि कुछ बच्चे घर में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो उन बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए, मैं ये चाहती हूँ वार्ड 179। आपने गंदगी, गटर, बच्चों की पार्किंग सबकी व्यवस्था बताई, लेकिन आपके यहाँ इतनी बड़ी स्लम है, झोपड़पट्टी है, जिसमें लोग, चूंकि झोपड़पट्टी है इसलिए लोग परेशान हैं। उस झोपड़पट्टी के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए शाहीन सिद्दीकी क्या करने वाली? कोशिश ये रहेगी कि हम अगर सबसे बेस्ट ये होगा कि झोपड़पट्टी मतलब जो है उसको हटा के वहां बिल्डिंग हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। और मैं ये कोशिश करूंगी हमारे आमदार साहब से कह के, या हमें सीएम तक जाना पड़ा तो हम आमदार साहब के साथ जाके उसके लिए कोशिश करेंगे कि वो झोपड़े जो है एंटाफिल वार्ड 179 में वो हट जाए। क्योंकि लोगों को गटर, छोटे छोटे गटर है, किसी के घर में पानी भर रहा है, ये सब मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर वो गटर या मतलब ये सब हट जाएगा, अगर बिल्डिंग बन जाएगी तो ना पानी की दिक्कत होगी, ना गटर की दिक्कत होगी, ना शौचालय की दिक्कत होगी, ये सबसे उन लोग दूर हो जाएंगे। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि झोपड़ियां हट जाए, वहां बिल्डिंग्स बन जाए। यानी कि आपने बहुत बड़ा एक लकीर खींच दी कि गटर, बिजली, पानी या गंदगी की समस्या, अगर बिल्डिंग बनी तो ये समस्या दूर हो जाएगी, बाथरूम की भी हो जाएगी, पर्सनल सब करेंगे, यानी कि शौचालय की भी दिक्कत है। तो ये तो बहुत बढ़िया आपका प्लान है कि अगर झोपड़पट्टी हट गई तो सब समस्याओं का समाधान एक ही इसमें हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सोच है। आपने समस्याएं देखी सही, आपने दावेदारी की, लेकिन आपको मालूम है कि आपका वार्ड कांग्रेस का गढ़ है और उस गढ़ को तोड़ने के लिए आपके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। किस तरह से आप कांग्रेस के उस गढ़ को तोड़ पाएंगे, उस तिलिस्म को तोड़ पाएंगी? और भारतीय जनता पार्टी यदि आप पर विश्वास जताती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप किस रूप में कमल खिला के देंगे? क्या आपके पास प्लानिंग है कुछ इस तरह की? प्लानिंग मेरी ये है, सबसे पहले मैं आपसी भाईचारा करूंगी। जो मतलब लोगों के दिमाग में गलत फहमी भरी हुई है, कुछ लोग सोचते हैं कि बीजेपी हिंदुओं के लिए काम करती है या फिर हमको देखने नहीं आती है, और उनके दिमाग की जो गलत फहमी है उसको दूर करूंगी और उन्हें ये यकीन दिलाऊंगी बीजेपी हर लोगों के लिए अवेलेबल है, ना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए। कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जिस वार्ड में मैं घूमती हूँ तो मुझे फेस की हूँ,
कि उनका मानना है कि बीजेपी हिंदुओं के लिए है। ये गलतफहमी सबसे पहले मैं दूर करूंगी अगर मैं आगे जाती हूँ या नहीं, और कोशिश करूंगी कि सबको पार्टी से जोड़ने की, ताकि मैं मजबूत बन सके हम। और आपने कहा कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और इसको गलतफहमी दूर करेंगे, बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि बीजेपी जिसको कट्टरवादी पार्टी हिंदुत्व की कही जाती है, उसमें आप टिकट भी मांग रही हैं, जी, लोगों को भी जोड़ने का काम कर रही हैं। शाहीन, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, आप कैसे कह सकती हैं कि बीजेपी हिंदुओं की नहीं सबकी पार्टी है, वो हमें बताइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जितनी भी योजनाएं निकाले हैं अभी तक, इसका लाभ हिंदू मुस्लिम जितने भी जाति के लोग हैं सब इसका लाभ ले रहे हैं। और इसीलिए लाड़की बहन योजना हुआ, इसका ज्यादा से ज्यादा हमारी मुस्लिम बहनें भी ले रही हैं। तो ये इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी हमारे अच्छी पार्टी है, हर योजना का लाभ मिलता है हमें उनसे, इसलिए। और हमारे भाईचारा, आपसी भाईचारा मजबूत हो, इसलिए इस पार्टी से जुड़े। कांग्रेस के गढ़ में शाहीन सिद्दीकी किस तरह से गढ़ में सेंध लगाएंगी और क्या उनके पास हथकंडा है? आपसी भाईचारा करूंगी और कुछ लोगों के दिमाग में मतलब गलत फहमी का दीवार है उसको तोड़ूंगी और उनको ये बताना है कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब हर चीज का लाभ सभी को दे रही है। तो कुछ मुस्लिम लोग के, खास करके मुस्लिम लोग के दिमाग में गलत फहमी है, उसको मैं दूर करना चाहती हूँ। अगर मुझे टिकट मिला तो मैं उन लोग की गलत फहमियों को सबसे पहले दूर करूंगी कि जो कांग्रेस का मतलब बोलते हैं कांग्रेस को ही वोट करना है। कुछ लोग वार्ड में मैंने वो प्रॉब्लम फेस किया है, कुछ बोलते बीजेपी ऐसी है वैसी है, तो वो मैं बीजेपी को जितने भी लोग ये बोल रहे हैं उनको बीजेपी की तरफ मुझे लाना है, उनको दिखाना है सच्चाई क्या है। गुमराह हुए कुछ लोग। शाहीन, अगर तुमसे कहा जाए कि आप बाढ़ में घूमती हैं, बाढ़ की समस्याओं को देखती हैं, बाढ़ के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करती हैं, बीजेपी को देखा है, दावेदारी की है, अगर हम कहें कि आप अपने क्षेत्र के, अपने बाढ़ के 179 के लोगों से सीधा संवाद करना चाहें तो 1 मिनट में आप सीधा बोल सकते हैं। मैं वार्ड 179 के लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर मुझे टिकट मिल गया और आप लोग का साथ रहा तो मैं कोशिश करूंगी वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं और जो मैंने देखा है खुद, वो सब समस्याओं का समाधान करूंगी और कोशिश करूंगी कि और अच्छा करूं, अपने वार्ड के लोगों के लिए अच्छा काम करूं और आप लोग का विश्वास जीतूं। ये थी शाहीन सिद्दीकी 179 से भारतीय जनता पार्टी की दावेदार, जिन्होंने कहा कि हमने बाढ़ में देखा है और बाढ़ में देखकर समस्याओं को निराकरण करने का वचन भी दिया है। लेकिन साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की और वो बात कही कि जब बाढ़ में जब उनसे सवाल किया कि कांग्रेस के गढ़ को वो कैसे भेदेंगी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गढ़ को भेदने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल सामने नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों के बीच गुमराह करके रखा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी है, वो दिमाग से निकालना है, भाईचारा कायम करना है, लोगों को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी सब जाति धर्म मजहब के लोगों की पार्टी है और उसका परिणाम है सबका साथ सबका विश्वास लेके पार्टी काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विभिन्न योजनाओं को लेकर, चौका चूल्हे से लेकर अस्पताल से लेकर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, पढ़ाई की, लिखाई की, वृद्धा की, स्वास्थ्य की, तमाम योजनाओं का लाभ जब हिंदू को मिलता है तो मुस्लिम को मिलता है, सिख को मिलता है, ईसाई को मिलता है, पारसी को मिलता है, जैन को मिलता है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को मिलता है। उस दीवार को अगर हमने गिरा दिया तो कांग्रेस के गढ़ में हम सेंध लगाने में कामयाब होंगे। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में शाहीन सिद्दीकी जैसी युवा नेत्री की जरूरत है कि वो आगे आए और राजनीति में आगे आए और आने वाले समय में जिस तरह से वो नफरत की दीवार गिराकर लोगों को दिल से जोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास का मंत्र है, उसका स्वरूप सबके अंदर डालना चाहती हैं, तो निश्चित ही एक शाहीन सिद्दीकी
आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा चेहरा बनेंगी और एक मिसाल कायम करेंगी। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में पार्टी उनको टिकट दे और वो अपना 179 से भाग्य आजमाकर पार्टी का विश्वास हासिल करें। धन्यवाद। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत